हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए गाल्सवर्दी साहब से कनेक्टेड जो प्रमुख उनके प्लेज हैं उनके वीडियोस दे रहा हूं, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक उनका तीसरा प्ले, लेकिन पहला फेमस और पॉपुलर प्ले स्ट्राइप के बारे में। इस वीडियो में हम स्ट्राइप के कैरेक्टर्स और स्ट्राइप से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले स्ट्राइप बाय गाल्सवर्दी। तो देखिए, पहले कैरेक्टर का नाम लिखा है मैंने जॉन एंथोनी। स्ट्राइप जो प्ले है इसका एक मुख्य पात्र जॉन एंथोनी है। ये कौन है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ए मेटल प्लांट। एक कंपनी दिखाई गई है, फैक्ट्री दिखाई गई है जो कि मेटल प्लांट बनाती है। उसका चेयरमैन है जॉन एंथोनी, ठीक है ना, जो बहुत श्रूड पर्सन है, अपने बात पर अड़िग रहने वाला बंदा है, ठीक। ऐसे हैं जॉन एंथोनी। दूसरा आता है कैरेक्टर फ्रांसिस अंडरवुड। ये कौन है साहब? मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ये कौन है? उस कंपनी जिसकी कि ये पृष्ठभूमि में ये पूरा चैप्टर पूरा स्ट्राइप होगा, उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के मैनेजर हैं फ्रांसिस अंडरवुड। अगला कैरेक्टर है एनिड अंडरवुड कौन है? देखिए, अब मैं यहाँ से जोड़ता हूँ आपको साथ में। एनिड अंडरवुड कौन है? एनिड अंडरवुड है एंथोनीज डॉटर, यानी कि जॉन एंथोनी की पुत्री है, एंड फ्रांसिस वाइफ, और फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी है, ठीक। तो आप कह सकते हैं जॉन एंथोनी जो है उसका दामाद है फ्रांसिस अंडरवुड, क्योंकि उसके साथ, फ्रांसिस अंडरवुड के साथ जॉन की बेटी एनिड अंडरवुड का विवाह हुआ है, ठीक है साहब। और अगर मैं कहूँ तो एनिड अंडरवुड जो है उसमें अपने पिता का कोई लक्षण नहीं है। बहुत डिसेंट लेडी दिखाई गई है, जिसके मन में गरीबों के प्रति बहुत अधिक प्रेम दिखाया गया है। वैसे ये किसी प्रोफेशन में नहीं दिखाई गई हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए। अगला कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट्स। क्या नाम है साहब? डेविड रॉबर्ट्स, लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। ये प्ले जो है इसमें एक स्ट्राइक दिखाई गई है, तो जो इस कंपनी में लीडर जो वर्कर्स हैं उनके लीडर के रूप में दिखाया गया है बंदा डेविड रॉबर्ट्स। क्या कैरेक्टर का नाम है? डेविड रॉबर्ट्स, लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। पांचवा कैरेक्टर है आपका साइमन हार्नेस। क्या नाम है? साइमन हार्नेस, ए यूनियन ऑफिसर। ये बंदा कौन है? एक यूनियन ऑफिसर है। ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं उनकी मांगों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, कुछ उसमें फेरबदल करता है, जिससे कि कंपनी के जो मुखिया हैं वो वर्कर्स की बात मान सकें। उसके बाद एनी रॉबर्ट्स, अगला कैरेक्टर है। एनी रॉबर्ट्स क्या है? वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट्स, यानी कि डेविड रॉबर्ट्स जो कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स का लीडर है, उसकी पत्नी का नाम है एनी रॉबर्ट्स, और इस प्ले में इनकी दुखद मृत्यु दिखाई जाती है, ठीक है ना, एनी रॉबर्ट्स की, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, जब स्ट्राइक चल रही होती है उसी समय। 7 कैरेक्टर है आपका एडगर एंथनी। क्या कैरेक्टर का नाम है? एडगर एंथनी। एडगर एंथनी कौन है? सन ऑफ जॉन एंथनी। जो जॉन एंथनी साहब हैं, जो उस कंपनी के आपके चेयरमैन हैं, उनके पुत्र का नाम है एडगर एंथनी। तो ये 7 प्रमुख कैरेक्टर्स हैं स्ट्राइप प्ले में। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्ट्राइप प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्ले स्ट्राइप बाय गाल्सवर्दी, यानी कि गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया स्ट्राइप प्ले जो है उसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज स्ट्राइप? स्ट्राइप किस प्रकार का प्ले है? तो भैया स्ट्राइप एक ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी है। क्या है? एक ट्रेजिक प्ले यानी कि ट्रेजेडी है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्ट्स आर इन द प्ले स्ट्राइप?
स्ट्राइप प्ले में कुल कितने एक्ट्स हैं? तो स्ट्राइप प्ले में कुल 3 एक्ट्स हैं, 3 एक्ट्स का ये प्ले है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर स्ट्राइप वॉज प्रोड्यूस्ड? किस वर्ष में स्ट्राइप जो है वो प्रोड्यूस हुआ? आंसर है 1909। 1909 में स्ट्राइप जो है वह प्रोड्यूस हुआ। 4th नंबर पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी विच रेफर्ड इन द प्ले स्ट्राइप? आपको उस कंपनी का नाम बताना है जो कि जिस रेफ़र की गई है इस प्ले स्ट्राइप में। तो भैया कंपनी का नाम है ट्रिनेट टिन प्लेट वर्क्स। क्या कंपनी का नाम है? ट्रिनेट टिन प्लेट वर्क्स, ये इस कंपनी का नाम है। ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। वेयर डज द कंपनी ट्रिनेट टिन प्लेट वर्क्स सिचुएटेड? अब आपसे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि ट्रिनेट टिन प्लेट कंपनी जो है वर्क्स जो कंपनी है वो कहाँ स्थित है? तो भैया वो स्थित है वेल्स बॉर्डर पर। कहाँ स्थित है? वेल्स बॉर्डर पर। 6 नंबर पर क्वेश्चन आपका आता है वेयर द प्ले स्ट्राइप वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज? यानी कि पहली बार स्ट्राइप प्ले जो है उसको स्टेज पर कहाँ प्रोड्यूस किया गया? तो आंसर है ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर लंदन। लंदन के ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। और यहाँ मैं आपको ये और बता दूँ कि ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में प्रोड्यूस होने वाला ये पहला प्ले है। कौन सा? स्ट्राइप। ठीक, अगला 7 नंबर। व्हेन द प्ले स्ट्राइप वॉज पब्लिश्ड? स्ट्राइप प्ले पब्लिश कब हुआ? तो भैया देखो डेट तो एक ही याद रखनी है आपको, 1909। 1909 में ही प्रोड्यूस हुआ और 1909 में ही पब्लिश्ड हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी? जो कंपनी है आपकी उसके चेयरमैन का नाम आपको बताना है। तो मैं आपको करेक्टर में बता चुका हूँ, जॉन एंथोनी जो है वह चेयरमैन है उस कंपनी का। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ लीडर ऑफ द स्ट्राइकर? स्ट्राइकर्स के लीडर का नाम आपको बताना है। ये भी मैंने करेक्टर में बताया है। तो डेविड रॉबर्ट्स जो है वह लीडर है स्ट्राइकर्स का। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ लॉन्ग हैज़ द स्ट्राइक बीन गोइंग ऑन इन द प्ले स्ट्राइप? जब हम प्ले स्ट्राइप पढ़ते हैं तो उसमें जो स्ट्राइक दिखाई गई है तो स्ट्राइक कितने दिनों तक चलती है? तो भैया 4 मंथ्स। कितने दिनों तक? 4 महीनों तक ये स्ट्राइक इस प्ले स्ट्राइप में चलती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। हु इज़ एनी रॉबर्ट्स? एनी रॉबर्ट्स कौन है? तो वाइफ ऑफ लेबर लीडर। जो हमारा लेबर लीडर है डेविड रॉबर्ट्स, उसकी वाइफ का नाम है एनी रॉबर्ट्स। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ द मैनेजर इन स्ट्राइप? स्ट्राइप प्ले में मैनेजर की भूमिका कौन निभाता है? तो फ्रांसिस अंडरवुड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन एंथोनी का दामाद, ठीक है, और एनी अंडरवुड का हस्बैंड नाम है फ्रांसिस अंडरवुड। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजेडी इज स्ट्राइप? स्ट्राइप प्ले जो है वो किस प्रकार की ट्रेजेडी है? तो भैया सोशियल ट्रेजेडी है। ठीक है ना, किस प्रकार की ट्रेजेडी है? सोशियल ट्रेजिक प्ले है स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हु डाइड इन द प्ले ड्यू टू स्ट्राइक? स्ट्राइक प्ले के अंतर्गत स्ट्राइक के कारण किस कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है? तो मैंने आपको कैरेक्टर में बताया है एनी रॉबर्ट्स की मृत्यु हो जाती है स्ट्राइक के कारण। ठीक है ना। 15 नंबर व्हाट डज द वर्ड स्ट्राइप मीन? स्ट्राइप शब्द का अर्थ क्या होता है? बार बार स्ट्राइप आ रहा है, तो स्ट्राइप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है स्ट्रगल। क्या अर्थ होता है? स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विद हुम द कॉन्फ्लिक्ट शो इन स्ट्राइप? स्ट्राइप के अंतर्गत किन के बीच में संघर्ष दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? ये क्वेश्चन TGT 2011 में आया है और आंसर है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। बिटवीन कैपिटल एंड लेबर यानी कि मालिक और श्रमिकों के बीच संघर्ष दिखा की कहानी है स्ट्राइप। 17 नंबर हु इज़ ए यूनियन ऑफिसर इन स्ट्राइप? स्ट्राइप में यूनियन ऑफिसर कौन है? तो मैं बता चुका हूँ, साइमन हार्नेस जो है कैरेक्टर वो आपका यूनियन ऑफिसर के रूप में स्ट्राइप प्ले में दिखाया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है गाल्सवर्दी प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ? गाल्सवर्दी साहब का प्ले स्ट्राइप जो है वह किस विषय को डील करता है? तो भैया वो करता है लेबर डिस्प्यूट्स यानी कि श्रमिक जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको बयां करता है। और ये क्वेश्चन TGT
13 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज स्ट्राइप। अगर स्ट्राइप प्ले की बात करें तो गाल्सवर्दी के प्लेज में कौन से नंबर पर प्ले आता है स्ट्राइप? आंसर है आपका 3rd प्ले, तीसरा प्ले है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर द प्ले स्ट्राइप वाज रिवाइव्ड। किस वर्ष में जो स्ट्राइप प्ले है उसको रिवाइव किया गया? ठीक, प्रोड्यूस कब हुआ? 1909 में, पब्लिश्ड कब हुआ? 1909 में, लेकिन रिवाइज्ड कब हुआ? तो रिवाइज्ड हुआ इन 2016 में इस प्ले को रिवाइव्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं, उनकी डिमांड में पहली डिमांड क्या है? राइट टू क्रिएट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। क्या डिमांड थी उनकी? कि उनको अधिकार मिले जिससे कि वह एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का निर्माण कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन है स्ट्राइप ड्रामेटाइजेस। स्ट्राइप के अंतर्गत क्या ड्रामेटाइज किया गया है? तो स्ट्राइप प्ले के अंतर्गत एक स्ट्राइक को ड्रामेटाइज किया गया है। तो ये आपका प्ले है स्ट्राइप। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।